Hello friends, my name is Madan and you're watching random video. Welcome to my channel. So दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसने पूरी दुनिया में अपने काम काज से एकदम धूम मचा रखा है। तो शुरू करते हैं। 30 मई 2019 ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट बन गया है क्योंकि इस दिन दुनिया की पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा था। फरवरी 6 2018 इलॉन मस्क ने वर्ल्ड की बहुत ही शक्तिशाली 2 एक्टिव रॉकेट्स को लॉन्च किया था। हाँ, इलॉन मस्क, आपने सही सुना। हम आज इलॉन मस्क के बारे में जानने वाले हैं। इलॉन मस्क ने इन रॉकेट्स के साथ पेलोड के तौर पर अपने ही टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार कंपनी के एक रोडस्टर मॉडल को पेलोड के तौर पर स्पेस में भेजा था। और ख़ास बात ये थी कि ये दोनों रॉकेट जाने के स्पेस तक जाने के बाद फिर से सीधे जहाँ से ये लॉन्च हुए थे वहीं पर आके एकदम आके लैंड हुए थे, और वो भी वर्टिकल सीधे सपाट। ऐसी चीज़ें किसी भी इंजीनियर की भी ज़िंदगी में एकदम बहुत ही स्पेशल होगी, लेकिन इलॉन मस्क ने इतने सारे स्पेशल थिंग्स किए कि ये कार्य भी एक नॉर्मल ट्यूसडे की तरह था उस दिन उनके लिए। तो नेक्स्ट थिंग देखें तो इलॉन मस्क हर वक्त कहते हैं कि इतनी मुश्किल इतना हार्ड वर्क डाल के ये रॉकेट बनाते हैं, सब रॉकेट बनाते हैं, और रॉकेट जाने के बाद जो वापस लैंड होता है तब ये फट जाता है और बहुत सारा पैसा इसमें बर्बाद होता है। और ये एकदम उनके लिए एक पागलपन जैसा था जिसने इनके दिमाग में ऐसे एक आइडिया दिया कि जो लॉन्च होके आ रहा है वो फिर से वो रॉकेट सही सलामत आके धरती में लैंड हो जाए। तो इसी चीज़ ने इनको प्रोवोक किया कि ऐसी कुछ चीज़ बनाए जो जाए और वापस सीधी जैसी गई थी वैसी आके लैंड हो जाए। तो इतना आसान तो नहीं था, इन्होंने बहुत कष्ट किया इसके लिए। तो शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है। बहुत ही बचपन से इन्होंने बहुत सारे हार्ड वर्क करके और खुद ही बहुत सारे बुक्स पढ़ के इन्होंने इतने सारे धूमधाम वाली चीज़ें की हैं कि क्या बताऊँ। देखा जाए तो whenever he is not launching any rockets, actually he is an entrepreneur. He was not from a business family. He was from a very middle class family. He was not born rich. तो उनके पास सब कुछ हाथ में अवेलेबल। ही वॉज नॉट बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और खुद ही सेल्फ मेड है। तो देखा जाए तो whenever he is not launching any rockets, he is usually found in his futuristic electric car company. वहाँ पर कुछ ना कुछ ध्यान लगा के ये कार बनाने के लिए देखते रहते हैं। और इनकी बहुत सारी कंपनी है। तो एक और कंपनी है दी बोरिंग कंपनी। ये कंपनी का नाम ही इनका दी बोरिंग कंपनी है। तो क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और यूजुअली ये वहाँ दिखते हैं। और हाइपर लूप करके एक और कंपनी है जिसने बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कामयाबी तौर पे निकाल कर आए हैं। ये हाइपरलूप क्या करता है, एक ट्रेन की तरह होती है और ये अंडरग्राउंड में होती है। अंडरग्राउंड में इन्होंने सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस का ट्रांसपोर्टेशन एकदम अंडरग्राउंड किया था। ये ज़मीन के अंदर, और आई थिंक 650 किलोमीटर्स ये जस्ट 35 मिनट्स में कवर कर दिया। क्या आप सोच भी सकते हैं अंडरग्राउंड में या रोड में या ट्रेन में हम ऐसे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिर्फ इलॉन मस्क के माइंड में आते थे। आप जाते जाते देखें तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स इन्होंने किए जो सबको एकदम आश्चर्य में डाल देती। तो आपने आयरन मैन तो आपको सुना ही होगा। आयरन मैन में जो रॉबर्ट डाउनी ने किरदार निभाया है टोनी क्लार्क का, वो एक्चुअली इलॉन मस्क से इंस्पायर हुआ है। इलॉन मस्क की बहुत सारी चीज़ें इस पर इंस्पायर होकर उन्होंने की थी इस पिक्चर में, आयरन मैन मूवी में। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो देखें कैसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं इनके काम को और टोनी क्लार्क हाउ ही यूज्ड टू डू इन द मूवी। इलॉन मस्क का बचपन कहाँ गुजरा देखते हैं। तो इलॉन मस्क एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही इज़ अ साउथ अफ्रीकन born, and he was born to a Canadian mother and his father was South African. तो मम्मी कनाडा की थी और उनके पापा साउथ अफ्रीका के थे। तो मस्क वॉज वेरी यूज टू बी ए बुक वर्म,
जहाँ भी देखो वो कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहते। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी बुक पढ़ी थी कि एक टाइम आया कि उनकी लाइब्रेरी में एकदम कोई बुक्स रहा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं गया जिनसे कि जो पढ़ाना हो। एकदम पूरी सब कुछ एकदम सपाट कर दिया था इन्होंने, जो भी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी। तो नेक्स्ट जब बुक्स सारी खाली हो गई तो इन्होंने पूरा ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ना शुरू कर दिया। जो सब आपको पता है कि एनसाइक्लोपीडिया उसमें एकदम बहुत ही क्या बोलते हैं, दिग्गज, बहुत ही टॉप लेवल वाला एनसाइक्लोपीडिया है ये। और बचपन में ये बहुत ही शाई टाइप होते थे। एक्चुअली ये इंट्रोवर्ट थे, बहुत शाई टाइप थे, किसी से ना खुल मिलते थे, ना उनके बहुत ही चुनिंदा फ्रेंड्स या ना के बराबर थे इनके फ्रेंड्स। ये अकेले हुआ करते थे, बस पढ़ते थे और जाते थे। तो इस कारण से बहुत सारे दूसरे बच्चों को इनसे बहुत तंग होती थी, और इसी कारण से दूसरे बच्चे जो शैतान बच्चे थे इनको बहुत तंग करते थे। एक समय ऐसा था कि इनको इतना तंग करके बच्चों ने झगड़े में इनको स्टेप्स पे, स्कूल के स्टेप से स्टेयर से नीचे धक्का मार के गिरा दिया, जिसके कारण एक हफ्ते तक इनको हॉस्पिटल होना पड़ा था। लेकिन ऐसी चीज़ों ने कभी भी इलॉन मस्क की सफलता पे रुकावट ना होने दिया। तो 10 साल की उम्र में इन्होंने खुद ही बुक्स में पढ़ के, बुक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज वगैरह सब कुछ गैदर करके इन्होंने पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया था। और 12 साल की एज में इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर। और ब्लास्टर को इन्होंने $500 के करीब एक मैगज़ीन कंपनी को भी भेज दिया था। और इस ब्लास्टर गेम को आज भी आप खेल सकते हो ऑनलाइन में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा, आप देखिए, और ये एकदम फ्री है। दोस्तों देखा जाए तो मस्क का पूरा साम्राज्य 1999 में शुरू हुआ था, जब इन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ अपनी ही Zip2 करके सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इस Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी को इन्होंने बेच दिया था। Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी दरअसल बिजनेस गाइड प्रोवाइड करती थी न्यूज़पेपर कंपनी को। इन्होंने बहुत सारे बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम किया, लाइक दी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे बहुत ही क्या बोलते हैं, एक एलिट लेवल के न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने काम किया उस टाइम पर। तो एट द एज ऑफ 27, मस्क री इन्वेस्टेड हिज $22 million which he got from X.com in a company called X.com. Zip2 बेचकर इन्हें जितना भी पैसा मिला था, इन्होंने 27 एज में X.com करके एक कंपनी खोली थी। $22 million था उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया था। और इस कंपनी का प्रॉमिस ये था कि जैसे हम यूजुअली ट्रांसफ़र करते थे मनी, उस टाइम पे बहुत ये ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे जहाँ आप देखते हो अभी वेस्टर्न यूनियन, बहुत सारे UAE एक्सचेंज ऐसे वगैरह बहुत से मनी ट्रांसफ़र हैं, इन्होंने ऐसे इसकी शुरुआत पूरी इलॉन मस्क की कंपनी X.com से हुई थी। और लेटर ये X.com पेपाल के नाम से बदल गई थी। और पेपाल को 2002 में eBay ने ख़रीद लिया था। जब eBay ने इसको ख़रीद लिया था तब इलॉन मस्क को ऑलमोस्ट $165 million पैसे मिले थे। और इन पैसों से बिना किसी ब्रेक लिए इन्होंने एकदम अपनी जो भी इन्होंने इनके माइंड में चलती थी, इनकी माइंड में चलती थी कि SpaceX करके मतलब प्राइवेट रॉकेट भेजना है इनको। और इनका माइंड में ये एक आइडिया था कि people should be able to transport to normal people should be able to transport to moon or Mars or to some other planet. So he started a company called Space Exploration Technology, which is otherwise known as SpaceX. So Elon Musk always used to say that life is about more than just solving problems, and you want to get up in the morning and say, yes, I'm looking forward to that, this happening. So this was his very motivating factor, which always made him to run. You won't believe that he used to work for almost 80 to 100 hours a week. हम में से कितने सारे लोग 40 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में या 5 दिन में काम करते हैं पता नहीं, लेकिन he used to work a lot. और उनके एम्बिशन के लिए वो इतना भागते थे कि जब तक वो उसमें सफल ना हो जाए वो भागते रहते। दोस्तों 2 साल बाद आफ्टर सेटिंग अप SpaceX Technologies, his mind was into renewable energy. He wanted to invest in cars, and
यू वुड हैव हर्ड अबाउट टेस्ला. टेस्ला इज़ एन इलेक्ट्रिक कार कंपनी और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कारें, इलेक्ट्रिक कारें बनाती है. एकदम मतलब नॉर्मल कारें नहीं, एकदम इसकी कारें एकदम जैसे क्लास कार्स होती है एलिट लेवल की, जैसे मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, उनको टक्कर देने वाली कारें रहती है, लेकिन बिना किसी ईंधन के, मतलब डीजल या पेट्रोल बिल्कुल नहीं यूज़ होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी होती है. और उसके हिसाब से देखा जाए तो टेस्ला नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी है. और इसका स्थापना इन्होंने 2004 में किया था. और ये एक्चुअली इन्होंने खुद ही फाउंड नहीं किया था, कि ऑलरेडी एक टेस्ला कार कंपनी थी जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट $70 मिलियन इन्वेस्ट किया था. लेटर इनको अपनी कंपनी में बहुत सारे लोगों की ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, इंक्लूडिंग द CEO. So he removed everyone and he totally overtook this Tesla car company and started investing, and he used to work there. He used to put all his mind. ऐसा नहीं था कि जस्ट इन्होंने बाय किया और वहाँ से सुपरवाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. कि वहाँ पर रहा करते थे और अपना आइडियाज़ देते थे कैसे कर सकते हैं पूरा. इन्होंने इंजीनियरिंग तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स में उन्होंने डबल डिग्री की हुई है. लेकिन इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी सभी बुक्स पढ़ के की. तो आप समझ सकते हैं कि किसी को किसी चीज़ में अपनी स्किल्स इंक्रीज करने के लिए इट्स नॉट एसेंशियल दैट यू वन हैज़ टू गो टू द कॉलेज और स्कूल. सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2000 के आसपास 2008 वर्ष में इनको थोड़ी इनकी लाइफ में बहुत डेस्परेट मोमेंट्स आने लगे. तो क्या हुआ, स्पेस एक्स की पहली 3 लॉन्चेस, इनके हर रॉकेट का नाम फैल्कॉन रखा जाता है, और ये पहले 3, फर्स्ट 1, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों क्रैश हो गई. तो बहुत ही कम उम्मीद थी कि ये सक्सेस होगा स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी. और प्राइवेट रॉकेट कंपनी एक फेलियर है करके बहुत ही लोगों ने ये मेंशन किया था, दिग्गज लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम नासा लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग. उन्होंने भी कहा था कि प्राइवेट रॉकेट कंपनी ये सब एक बकवास आइडिया है. लेकिन ऐसी चीज़ों ने बिल्कुल इनको रिटर्न नहीं किया, लेकिन ये डटे रहे अपने लक्ष्य पे. और इन्होंने पूरा उसमें टाइम और ज़्यादा लिया. तो देखा जाए तो टेस्ला भी उस टाइम के आसपास कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, एकदम प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि कार्स तो एकदम मस्त थे, लेकिन ये बहुत ही महंगे कार थे. तो लोगों ने इतनी नई चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाई इन्वेस्ट करने में, और थोड़े डरे थे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा. तो ज़्यादा तो इन्वेस्ट स्टार्टिंग में लोगों ने किया नहीं, लेकिन जाते जाते इसका थोड़ा रेपुटेशन बढ़ रहा है. देखा जाए तो 4th लॉन्च फैल्कॉन का होने वाला था, और ये सभी बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये अगर पास हो जाए, ये लॉन्च सक्सेस हो जाए, तो इलॉन मस्क की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा पड़ाव होगा. तो विद गॉड्स क्रेज ये 4th फैल्कॉन लॉन्च एकदम सक्सेसफुल था. और उसके बाद उससे पहले गवर्नमेंट में ऐसे, मतलब यूएस कंपनी है राइट, तो यूएस गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लॉस थे कि जिससे दे नेवर यूज्ड टू गिव एनी लोन और समथिंग, लाइक दे डिड नॉट गिव एनी एग्रीमेंट, not in agreement with private companies for rocket. Later they made some changes in the law, and NASA was able to do some investment. And at the last moment when both the companies and particularly SpaceX जब डूबने वाली थी, तब नासा ने ऑलमोस्ट सडन कॉल किया था इलॉन मस्क को कि they want to sign a deal of about $1.2 billion to SpaceX. तो इसके बाद एकदम चमत्कार जैसे हो गया था इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इलॉन मस्क एक ऐसे पॉइंट पे थे कि आइदर ही हैज़ टू सेल टेस्ला और SpaceX. ही कैन नॉट हैंडल बोथ द कंपनीज एट द सेम टाइम. लेकिन नासा के इस डील के बाद इनको थोड़ी बहुत राहत मिली. और टेस्ला के लिए भी लास्ट मोमेंट पे इन्होंने ऑलमोस्ट $460 मिलियन रेस कर लिए थे, और इससे ये कंपनी भी बच गई. though he has done lots of good things and different kind of stuff, sometimes he also gets stuck in some controversies. इनके ट्विटर की कंट्रोवर्सीज देखें तो बहुत सारे बार इन्होंने कुछ ना कुछ बेसलेस कंट्रोवर्सीज की हैं.
So as a he is also human, so it is common, right? So it is acceptable for the things what he has done. Though he has done uh, mistakes here and there, but he seems to be unstoppable and he has a plan to transfer people to the Mars and colonize it. ये इनका एम था और एम है, और इन्होंने ठान लिया है कि 2024 तक ये लोगों को मून और मार्स में ज़रूर पहुंचाएंगे, और मार्स में इनका खुद का एक बेस होगा, स्पेस स्टेशन होगा, जिससे ये अपना पूरा पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, इनकी पूरी लाइफ उसी में लटी हुई है। इनको ही वॉन्ट्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम अर्थ टू सम अदर प्लानट, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट adventure like someone could have actually in their life. Though from failure to success, Elon Musk is definitely a living inspiration to many out here. And he was an entrepreneur. He was not from a very big any rich guy's son. He was raised in a very middle class family, but he managed to uh, create success by doing different things, and his ideas were just out of the world. It was not just out of the box, but they were just out of the world. One thing you should just remember about his whole life is Elon Musk never gave up. He never gives up, and he always says that maybe there will be some time in your life when you may feel like everything is not working with you. It may be your work, your relationship, or everything. But whenever you feel like that, all you have to do is one thing: just keep pushing, pushing, and never give up. Guys, never give up. Thank you for watching my video. Subscribe our channel. पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. Thank you.